जी स्टूडेंट्स, आज के प्रैक्टिकल में हम सीखेंगे डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन होती क्या है। डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द एरिया वेयर दे आर मोर टू द एरिया वेयर दे आर लेस। यानी कि किसी भी पार्टिकल्स का, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स का ज़्यादा एरिया वाली जगह से कम एरिया वाली जगह की तरफ मूव करके जाना, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो आज के प्रैक्टिकल में हम दो सब्सटेंसेस की मदद से डिफ्यूजन को सीखेंगे। तो एक हमारे पास मिल्क मौजूद है और एक हमारे पास कॉमन साल्ट, जिसको हम नमक भी कहते हैं, वो मौजूद है। तो हम सबसे पहले कुछ मिकदार नमक की ऐड करेंगे। ये दो बीकर हमने पानी के लिए हुए हैं। ठीक है, एक के अंदर हम नमक डालेंगे। तो ये देखें, थोड़ी सी मिकदार हमने नमक की इसके अंदर ऐड की। अब ये देखिए, नमक जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं इस बीकर के बिल्कुल नीचे बैठ जाएंगे। तो ये मिक्स नहीं होंगे जब तक कि हम इसको खुद से मिक्स ना करें। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके जो ज़रात हैं, वो बिल्कुल इसके नीचे बैठ चुके हैं, इस पानी के नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि जो नमक है वो खुद ब खुद इसके पार्टिकल्स मूव करके नहीं जा सकते, तो हमें इसको खुद से डिफ्यूज़ करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे? हम एक स्टिरर लेंगे, स्टिरर की मदद से इस नमक को हिलाएंगे। हिलाने पर नमक के पार्टिकल्स जो होंगे वो पूरे बीकर के अंदर जो मौजूद पानी है उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, और इस अमल को हम बोलेंगे डिफ्यूजन। इस अमल को क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। क्या? तो ये हमारा हो गया सॉलिड किस तरह से डिफ्यूज़ करता है लिक्विड के अंदर। हमने नमक ऐड किया जो कि सॉलिड फॉर्म में था, हमने इसको हिलाया, तो ये कुछ देर बाद जो है वो पूरे बीकर के अंदर मिक्स हो गया। तो इस अमल को बोलेंगे डिफ्यूजन। ठीक है, क्योंकि जो नमक था वो जहाँ पर वो पहले मौजूद था उस एरिया पर वो ज़्यादा मिकदार में था, तो हमने जैसे ही उसको मिक्स किया तो वो पूरे बीकर के अंदर जो पानी मौजूद है उसके अंदर मिक्स हो गया। तो ज़्यादा एरिया से कम एरिया की तरफ किसी भी मैटर के पार्टिकल्स का मिक्स अप हो जाना, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। इसी तरह से अब हम देखेंगे मिल्क की मदद से। ये हमारे पास बीकर मौजूद है, इस बीकर के अंदर हमने वाटर ऐड किया हुआ है। अब इस वाटर के अंदर हम चंद कतरे मिल्क के डालेंगे। तो आप देखते जाइएगा, हम चंद कतरे अब मिल्क के ऐड करेंगे। तो ये देखिए, ये मिल्क जो होगा इसके पार्टिकल्स खुद ब खुद मूव करके पूरे बीकर के अंदर मिक्स होंगे, हमने इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस केस में ऐसा क्यों है कि हमने मिल्क के पार्टिकल्स को तो हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन नमक के पार्टिकल्स को हमें हिलाना पड़ा? क्योंकि बेटा जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, वो खुद ब खुद मूव करके मिक्सअप हो सकते हैं। लेकिन जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होती है, तो वो खुद ब खुद मिक्सअप नहीं हो सकते। इसलिए आपने देखा कि जैसे ही हमने मिल्क ऐड किया तो इसके पार्टिकल्स खुद ब खुद मिक्सअप होकर पूरे बीकर के अंदर मौजूद पानी के अंदर मिक्स हो गए। तो इसको डिफ्यूजन का अमल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने दो सब्सटेंसेस की मदद से सीखा। हमने एक बीकर के अंदर नमक ऐड किया और नमक को हमने हिलाया, तो नमक जो है वो पूरे बीकर के अंदर मिक्स हो गया। इसी तरह से हमने दूसरे बीकर के अंदर भी पानी लिया हुआ था, इसके अंदर हमने चंद कतरे दूध के डाले, तो दूध के जो पार्टिकल्स थे वो पूरे बीकर के अंदर मिक्सअप हो गए। ठीक है, तो इस अमल को डिफ्यूजन का अमल कहते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन जो है वो लिक्विड जब हमने डाला किसी लिक्विड के अंदर तो वो खुद ब खुद मिक्स होगा, लेकिन जब हम सॉलिड को ही डालेंगे किसी लिक्विड के अंदर तो उसको हमें मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड जो होता है उसके पार्टिकल्स खुद ब खुद मूव नहीं कर सकते। तो ये था डिफ्यूजन का अमल। आई होप से आपने इस प्रैक्टिकल की मदद से सीखा होगा कि व्हाट इज़ डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर कोई मैटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसके पार्टिकल्स खुद ब खुद मूव कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर वो ज़्यादा होते हैं वो कम एरिया की तरफ खुद ब खुद मूव करके जाते हैं। इस अमल को डिफ्यूजन का अमल कहा जाता है। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई मैटर सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड चूँकि उसके पार्टिकल्स खुद ब खुद मूव नहीं कर सकते तो हमें उसको मिक्स करना पड़ा। ठीक है, और वो कुछ देर बाद पूरे बीकर के अंदर मिक्स हो गए। तो ये था डिफ्यूजन का प्रैक्टिकल। आई होप सो कि आपको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी।